एक सिंपल सा सवाल है कि क्या फ्री विल और एक ओमनिसिएंट गॉड दोनों एक साथ सच हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। और देखें, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के जो इस पैराडॉक्स को हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका एग्जाम्पल्स बहुत ही वाहियात होता है। एक एग्जाम्पल मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब से हम लोग आज देखेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। फर्ज करें कि अल्लाह को पता है कि आप कल सुबह कॉफ़ी पिएंगे। समझ लीजिए कि आपके पास 3-4 ड्रिंक के ऑप्शन हैं और आप कॉफ़ी पिएंगे। अभी आपने कॉफ़ी पी नहीं है, कल आप कॉफ़ी पिएंगे, ये बात अल्लाह को पहले से पता है। यहाँ ध्यान दें कि अल्लाह आपको फोर्स नहीं कर रहा है। अल्लाह ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा है कॉफ़ी पिलाने के लिए। बस अल्लाह को पता है कि कल आप कॉफ़ी पिएंगे सुबह में। ओके, अब अगर आपके पास सही में फ्री विल है तो क्या आप चाय पी सकते हैं? देखें, अगर आपके पास फ्री विल है तो आप चाय तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन फिर अल्लाह को जो पता था कि आप कॉफ़ी पिएंगे वो बात गलत हो जाएगी और ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अल्लाह को जो पता है आप वही करेंगे, मतलब आपका फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है। और जब आपका फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है कि आप क्या क्या करने वाले हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह को तो सारे फ्यूचर का पता है ना। अल्लाह को पता है आप मरते दम तक क्या करेंगे। तो जब आपका फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है तो फिर आपके पास फ्री विल कैसे हुआ? समझ लें कोई क्रिमिनल है और 4 दिन बाद वो किसी बच्ची का रेप करने वाला है। अल्लाह को ये बात पहले से ही पता है, तो फिर वो कुछ और कर ही नहीं सकता ना। उसका फ्यूचर तो फिक्स्ड है कि वो क्राइम करेगा। और यही है असली पैराडॉक्स। यहाँ ध्यान दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लाह मजबूर कर रहा है किसी को कि कल वो क्या करेगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर गॉड ओमनिसिएंट है तो कल, परसों, नरसों और कयामत तक क्या होगा ये उसे पता है। इसका मतलब यही है कि फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, और जब फ्यूचर फिक्स्ड है तो फ्री विल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? चांस ही नहीं है। ये एक डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। अब मैं इस्लामिक स्कॉलर्स के वीडियोस देख रहा था। मुफ्ती यासिर वाजिदी काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं और उन्होंने इस पर वीडियो बनाया है जो कि मैं अभी प्ले करूँगा, और फिर हम उनकी वीडियो को रिफ्यूट करेंगे और देखेंगे कि उनके आर्गुमेंट सही है या नहीं। तो आप पहले वीडियो सुन लें, और मैं थोड़ा सा ही वीडियो प्ले करने वाला हूं, तो अगर कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाला है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है तो वो जाके ये पूरा वीडियो देख सकता है। ये उन्हीं के चैनल की वीडियो है, तो मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। और वहाँ आप उस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी आपकी हो, तो जाहिर है कि आप पूरे साल का प्रिडिक्ट करेंगे कि इतना बजट होगा, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे और ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा। ऑब्वियसली यही आपकी जॉब है। अगर आप पहले से मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सीईओ बनने के लायक नहीं है। तो जो कामयाब सीईओज हैं वो वही हैं जो पहले से प्रिडिक्ट करें और उनका प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम इंसान की बात कर रहे हैं और इंसान का जो इल्म है वो नाकिस है, वो मुस्तकबिल का, वो फ्यूचर का इल्म नहीं रखता। इसके बावजूद उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करे। अब हम जब खुदा की बात करते हैं तो खुदा का इल्म तो नाकिस नहीं है, खुदा का इल्म तो कामिल है। अगर फ्यूचर को वो नहीं जानेगा तो उसका इल्म नाकिस हो जाएगा। तो जब एक छोटी सी कंपनी के बारे में आगे का इल्म होना जरूरी है, चाहे वो नाकिस ही क्यों ना हो, तो इस पूरी कायनात को संभालने और चलाने के लिए उसका एक्यूरेट इल्म होना जरूरी क्यों ना हो, ये भी तो जरूरी होना चाहिए। और उससे ज्यादा जरूरी होना चाहिए जितना कि एक कंपनी, अगर एक कंपनी कोलैप्स कर जाएगी तो चंद लोग मुतासिर होंगे, लेकिन अगर एक कायनात कोलैप्स कर जाए, इंसानी दुनिया कोलैप्स कर जाए तो सारी इंसानियत मुतासिर होगी। इसलिए खुदा का पहले से एक एक चीज के बारे में बाखबर होना जरूरी है इस कायनात की बका के लिए, जब तक कि कायनात की बका जो है वो मुकद्दर है खुदा के इल्म में। तो पहली बात तो ये है प्रीडेस्टिनेशन के ताल्लुक से कि खुदा का इल्म हमारी फ्री विल को खत्म नहीं करता, ये ज़हन में रखना चाहिए। और इसकी मैंने बहुत मर्तबा इसकी वजाहत दी है। आप अगर मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखेंगे, तकदीर के ऊपर आप डालेंगे मसला तकदीर और मेरा नाम डालेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इधर से क्लैरिफिकेशन मुझे करनी थी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली जो फ्री विल है, जो पावर ऑफ फ्री विल है, बेसिकली वो ऐसी पावर है उसके थ्रू कि बेसिकली हम अपने ओन फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब उसमें मतलब अल्लाह नहीं जानता हमारी फ्यूचर, अभी कहना चाह रहे हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है फ्यूचर की एक एक चीज को जानता है, लेकिन उसका जानना हमारे फ्री विल को खत्म नहीं करता। किसी का भी मेरे बारे में, मसलन आपका इस वक्त मेरे बारे में जो इल्म है वो ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका ये जो डेफिनेट नॉलेज है ये मेरी फ्री विल को खत्म नहीं करता। जबकि आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ मेरे प्रेजेंट से मुताल्लिक है। आप मेरे पास्ट को नहीं जानते, मेरे फ्यूचर को नहीं जानते,
लेकिन आप मेरे प्रेजेंट को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अगर ये चीज मेरे फ्री विल को खत्म नहीं कर रही है, तो खुदा जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को प्रिसाइजली जानता है, तो उसकी नॉलेज और उसका इल्म हमारे फ्री विल को कैसे खत्म करेगा? So तो आपने सुन लिया इनका आर्ग्यूमेंट। इन्होंने एक सीईओ की एग्जांपल दी, और देखें कोई भी सीईओ या मैं भी अगर यूट्यूब में कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं अपनी परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना चाहूँगा, लेकिन प्रिडिक्ट करने में और एब्सोल्युटली 100% जानने में फ़र्क होता है। प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा, और वो सही या गलत भी हो सकता है, लेकिन खुदा को और अल्लाह को या गॉड को जो फ्यूचर है वो एब्सोल्युटली पता है, 100% पता है। मतलब खुदा को जो पता है वो गलत हो ही नहीं सकता। और फ्यूचर तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता ना, मतलब कल क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता है। आप प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं पता है, क्योंकि फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फ्यूचर कैसे पता हो सकता है अल्लाह को? अगर आपके पास फ्री विल है तो इसका मतलब यही है कि फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसका मतलब यही है कि फ्यूचर फिक्स्ड है, तभी तो अल्लाह को पता है ना। और अगर फ्यूचर फिक्स्ड है तो फिर फ्री विल कैसे? और उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी डेफिनेट नॉलेज है, लेकिन क्या ये मेरे फ्री विल को अफेक्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं जनाब, ये सवाल है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो मैं जान रहा हूँ ना कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं आपसे टच में हूँ तो ये तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन कल आप क्या करोगे ये तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता है, ये अल्लाह को पता है। और अगर कल किसी को भी डेफिनेटली पता है मतलब कल फिक्स्ड है, और कल फिक्स्ड है तो फ्री विल कैसा? तो वाजिदी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सेम प्रॉब्लम को दूसरी तरह से बोल दिया, और बोला और सिर्फ असर्ट कर दिया कि फ्री विल अफेक्ट नहीं हो रही है। कैसे? यही तो सवाल है। क्या अल्लाह बैठ के प्रेडिक्ट कर रहा है फ्यूचर क्या होने वाला है, या उसे पता है? ये दो चीज बहुत ही अलग अलग बातें हैं। अगर अल्लाह प्रेडिक्ट कर रहा है तब तो ठीक है, दैट मीन्स कि अल्लाह गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह गलत तो नहीं हो सकता है। और अगर अल्लाह का जो प्रेडिक्शन है वो हमेशा सही ही होने वाला है, इसका मतलब हमारे पास फ्री विल नहीं है। क्योंकि अगर सच में फ्री विल होती और फ्यूचर ओपन होता, इसका मतलब है कि वो तो पता नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन अल्लाह को पता है कि 10 साल के बाद कौन पैदा होगा, वो क्या करेगा, वो कौन सा क्राइम करेगा, वो अच्छा आदमी बनेगा या बुरा आदमी बनेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस पूरी कहानी का डायरेक्टर अल्लाह है और उसे सब कुछ पता है, और उसी डायरेक्टर ने सब कुछ पहले से फिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मूवी देख रहे हैं तो मूवी का जो कैरेक्टर है मूवी के अंदर में, उसे तो लग रहा है कि उसके पास फ्री विल है, ठीक है, लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने सारी स्टोरी फिक्स करके रखी है ऑलरेडी। तो मूवी के कैरेक्टर को तो लग सकता है हाइपोथेटिकली कि उसके पास फ्री विल है, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट ऑलरेडी फाइनल है, और वही होगा जो डायरेक्टर ने रिकॉर्ड किया है। तो अगर फ्यूचर पता है ऑलरेडी तो फ्री विल तो हो ही नहीं सकती, नॉट ए चांस। ये एक डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। मुफ्ती यासिर ने एक और बात कही कि नॉलेज, अल्लाह का इल्म हमें फोर्स नहीं करता या हमारी फ्री विल को ख़त्म नहीं करता। इसकी आधी बात से तो मैं एग्री करता हूं कि अल्लाह का नॉलेज हमें फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने ये बोला ही नहीं कि नॉलेज चॉइसेस को फोर्स करता है। मेन क्वेश्चन ये है कि अगर फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट मीन्स मेरे पास चॉइस है ही नहीं। मुझे सिर्फ इल्यूजन हो रहा है कि मैं चॉइस ले रहा हूं, जबकि मेरे लाइफ का जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब फ्यूचर पता है अल्लाह को। तो फिर मेरे पास फ्री विल कैसा? अल्लाह को पता है मैं दोजख में जाने वाला हूं या जन्नत में, अल्लाह को पता है मैं कौन कौन सा क्राइम करने वाला हूं अपने लाइफ में। मतलब ये स्टोरी उसी अल्लाह ने लिखी है मेरे लिए। मतलब अगर मैं कुछ भी करता हूं सही या गलत, तो उसका रिस्पॉन्सिबल तो अल्लाह ही है ना, क्योंकि स्टोरी तो उसी ने लिखी है। मेरा फ्यूचर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मैं वही करने वाला हूं जो अल्लाह को पता है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। ये है मेन क्वेश्चन, और यही है मेन कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक डायरेक्ट लिटरल लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है।
और मुफ्ती साहब ने इसे सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की अपने वीडियो में। उन्होंने एक बहुत ही भद्दा एग्जाम्पल दिया कि एक सीईओ मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। व्हाट द मतलब ये कैसी वाहियात एग्जाम्पल है। एक सीईओ प्रेडिक्ट कर रहा है, अल्लाह प्रेडिक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर अल्लाह प्रेडिक्ट कर रहा है तो फिर तो अल्लाह भी लिमिटेड हो गया ना, वो भी अपने नॉलेज के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर किसी एक इंसान के पास हाइपोथेटिकली दुनिया की सारी नॉलेज आ जाए, फिर भी वो फ्यूचर नहीं बता सकता है, क्योंकि फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्यूचर तभी बताया जा सकता है जब फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है, और अगर फ्यूचर फिक्स्ड है तो फ्री विल नहीं हो सकता। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही है कोर ऑफ द पैराडॉक्स। तो आप सोचें इस बारे में। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गॉड वक्त के बाहर है और गॉड को पता नहीं है फ्यूचर, या गॉड ने फ्यूचर फिक्स नहीं किया है क्योंकि गॉड टाइम के बाहर है। वो तो एक ही वक्त में वो सब कुछ देख सकता है। मतलब रियल टाइम में गॉड ऑब्जर्व कर रहा है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ये शायद आपको लॉजिकल लगे, पर इसमें भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूचर तो तभी देखा जा सकता है ना जब फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर फ्यूचर ऑलरेडी ओपन है, मतलब फ्यूचर आपके प्रेजेंट चॉइसेस पे डिपेंड करता है और आपके चॉइसेस के साथ जो आप अपनी फ्री विल से लेते हैं अनफोल्ड होता है, तो फिर वो फ्यूचर किसी को कैसे पता जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हाइपोथेटिकली खुदा टाइम के बाहर भी है और टाइम उसे अफेक्ट नहीं करता, तो वो वक्त कैसे देख सकता है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और तभी तो खुदा या अल्लाह देख पा रहा है। और फिर से वही प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फ्री विल काहे की। तो ऑनेस्ट कंक्लूजन ये है कि इसका फिलहाल तो कोई जवाब नहीं है। जो भी थीस्ट लोग होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा फिलॉसफी में होते हैं, वो लोग फ्री विल को रीडिफाइन कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये कंपैटिबल है ओमनिशिएंट गॉड के साथ। लेकिन आपकी चॉइसेस फ्री नहीं है अगर फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है। और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कोई भी मौलाना या मुफ्ती दे सकता है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल बहुत ही भद्दे होते हैं। तो अगर आप मेरे से डिबेट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको लगता है कि आपके पास इस डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन का जवाब है तो कमेंट करें। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट से एक बात तो साबित हो ही जाती है कि अगर खुदा है तो वो ओमनिशिएंट तो नहीं हो सकता है। थैंक यू।